पधार पड़ महाराज कंस की सभा में हुआ तो कंसराज ने बड़ा ही स्वागत पूर्वक नारद जी को बिठाया। नारद जी पूछने लगे ही, कहिए कंसराज, श्री कृष्ण के विषय में तुम्हारा विचार क्या है? कंसराज कहने लगा, समझ में नहीं आता बाबा नारद जी, इन नंद राय के पुत्रों ने हमारी रातों रात की नींद हराम कर दी। मैंने बड़े बड़े बहादुर दानव भेजे पर आज तक कोई वृंदावन से लौट करके मथुरा में पुनः नहीं आया। इन नंद राय के पुत्रों को हम कैसे मरवाएं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तो बाबा नारद जी ने कहा है कंसराज से, कंसराज तुम अभी तक गुमराह रहे हो, क्यों? कि राजन विश्वासघात धोखा, तुम्हारे साथ में धोखा हुआ कि राजन विश्वासघात धोखा और हमरा ही ने गुमराह। कंसराज, राजन विश्वासघात धोखा हमरा ही ने गुमराह किया। घर का भेदी वसुदेव बना जिसने लंका आगाह किया। और ऐसा ही नहीं है राजेंद्र कंस, राजन ये है षड्यंत्र और जो तेरे सिर पर बीता है। गर असल तेरे बहनोई के कारण दुश्मन तेरा जीता। कंसराज, तू ये सोच रहा होगा कि श्री कृष्ण बाबा नंद के पुत्र हैं, तो ये तेरा ख्याल गलत है, क्योंकि तूने देवकी के 6 बच्चे जब तक मारे तब तक तेरा खेल सत्य रहा और पार ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक खेल तो 7वें गर्भ से ही प्रारंभ हुआ। जब देवकी का 7वां गर्भ मथुरा के बंदी गृह में छिड़ हुआ तो ये सारा काम योग माया के द्वारा हुआ और 8वें गर्भ से कन्या ने नहीं बल्कि भादों की अर्ध निशा में भगवान कन्हैया ने मथुरा के बंदी गृह में अवतार लिया। उस दिन तेरे पहरेदारों ने जी भर के शराब का सेवन किया, वे तो सोते रहे और रात ही रात में यमुना पार कर गोकुल कन्हैया भेजे गए और वहां से बाबा नंद की लड़की मंगवाई गई जो तेरे हाथों से मरी नहीं। समझ गया कंसराज के मौत तब खोपड़ी पर आ ही गई। सरदारों को आदेश देकर के भक्त वसुदेव को राजसभा में बुलवाया और आंखों में खून के कतरे लेकर कंसराज हाथ में तलवार उठाने को भक्त वसुदेव को मारने के लिए दौड़ा है। लेकिन ये भी याद रखना परीक्षित महाराज जी कि छली मित्र वंचक त्रिया और सुत आज्ञा दे टाल सेवक मोह जोरी करे तो कर दे वहीं हलाल। हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने तो भक्त वसुदेव ने कहा, है राजेंद्र कंस,
आप हमें मार भी डालो, लेकिन तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में बहुत बड़ा हो चुका है। बाबा नारद जी ने समझाया, कंसराज, वसुदेव देवकी को मारने से तुम्हारी कोई भी समस्या का निदान नहीं, क्योंकि कन्हैया बलराम से तुम्हारी रिश्तेदारी तभी तक है जब तक वसुदेव और देवकी जिंदा हैं। इन्हें मारो मत, इन्हें मारो मत, इन्हें मथुरा के बंदी गृह में डलवाइए और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में तुम एक धनुष्य की मथुरा में रचो। उसी यज्ञ के बहाने से निमंत्रण देकर तुम कन्हैया बलराम को बुला करके उनकी नृशंस हत्या करवा देना। इतना कहकर के बाबा नारद जी तो चले गए। कंसराज ने एक खत लिखा, क्रूर जी से कहा है, क्रूर जी आप मथुरा से वृंदावन चले जाइए, कन्हैया बलराम को बुला करके लाइए। समझ गए अक्रूर जी के पापी कंस ने कभी इतने प्यार से कन्हैया बलराम को बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। अक्रूर जी ने कहा है, राजेंद्र कंस, मैं जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, लेकिन जो मैंने तुम्हारा नमक खाया है उस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं।